आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसके लिए आपको दिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको जिगरा चाहिए, जिगरा। क्योंकि ये कहानी है राजस्थान के सबसे महान किले की, प्रतापगढ़ किले की। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रहस्य थे जिनका पर्दा आज उठने जा रहा था। ऐसी गुफाएं बनाई गई जिनमें प्रवेश करते ही डर की तो बात दूर है, रूह भी कांप उठे। और कुछ ऐसी सुरंगें जिनका तो अंत ही नहीं मिला, नीचे पे नीचे उतरती गई और न जाने कहाँ जा रही थी। हर एक कॉरिडोर, एक सुरंग, एक राज को खोल रही थी। थोड़ा संभल के देखना इस वीडियो को, क्योंकि अगर आज आपने ये मिस किया तो शायद बहुत कुछ मिस कर जाओगे जीवन में। चलिए शुरू करते हैं प्रतापगढ़ किले की कहानी इसके इतिहास के साथ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ प्रतापगढ़ गांव में। और प्रतापगढ़ गांव में ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये है प्रतापगढ़ का किला। सीधा खड़े पहाड़ पे बना हुआ है ये किला। इस किले को बनवाया था राजा प्रताप सिंह ने, जिन्होंने अलवर की स्थापना करी थी। माचाड़ी से निकले थे ये, फिर राजगढ़ गए, राजगढ़ से फिर ये अलवर आए। 25 नवंबर 1775 अलवर की स्थापना हुई। इनका शासनकाल जो था वो था 1771 से लेकर 1795 तक। उस ड्यूरेशन के बीच में ये किला बनवाया गया। रीज़न था कि अलवर रियासत को जयपुर से लिया था, जयपुर से जीता था, और बार बार जयपुर रियासत हमला ना करे, इसलिए इस किले को और थाना गाजी के किले को बनवाया गया उनसे सुरक्षा के लिए। तो अभी हम चलते हैं और बात करेंगे इस किले के बारे में। फ़िलहाल ये जो रोड हम देख रहे हैं, मैं पिछले साल मार्च में आया था, और अभी ये जो मैं रोड देख रहा हूँ, ये रोड काटा गया है पहाड़ के अंदर, और शायद ऊपर तक जाने के लिए प्रॉपर एक रोड बन जाएगा ताकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं पहुँच सकें ऊपर। अब रीज़न क्या है कि इसमें एक माता का मंदिर है जो बरसों पुराना है। तकरीबन 250 साल इस किले को हो गए, 250 साल उस माता के मंदिर को हो गए हैं। और बहुत से लोगों की मान्यता है, कुल देवी हैं वो, तो आते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन इस किले को मैं क्यों दोबारा आ रहा हूँ, कई लोगों का यही क्वेश्चन होगा। तो आपको बता दूं, कुछ चीज़ें रह गई थी। पहले हमारे पास लाइट नहीं थी, टूल्स बहुत कम थे, और हम ऐसे ही चलते थे बस। तो इसमें एक तो सुरंग रह गई थी, कुछ कमरे, कुछ अंधेरे गुफा होने की वजह से हम घुस नहीं पाए थे। तो वो चीज़ें मैं नोटिस करी थी दोबारा जब मैंने देखी कि यार ये तो रह ही गया। तो इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। फ़िलहाल अभी भी रास्ता खड़ी चढ़ाई है और इतना ईजी तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसके बाद सीढ़ी आ जाएंगे एक समय के बाद। एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइट तो पहुँच ही गई है, लाइट भी है। दूसरा, 1947 जब लोकतंत्र आया था, उससे पहले तक सब राजा अपने किलों में रहते थे। लेकिन लोकतंत्र आने के बाद उनसे पावर छिन गई, और उनको कुछ लोग पार्टीज़ में शामिल हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो धीरे धीरे क्या था, ये किले जो हैं उनको खाली करने पड़ गए, क्योंकि ये सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन गए थे। तो 1947 के बाद कोई भी किला ऐसा नहीं था जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं बना। कुछ लोगों ने फाइट करी, अपने किले वापस लिए, लेकिन 100 में से मान लीजिए 2% ऐसे लोग होंगे। तो आज मैं काफ़ी उत्साहित हूँ वो चीज़ें दिखाने के लिए जो मतलब इस किले में है। ये किला बेहद रहस्यमयी है, बेहद। और अलवर में 52 किले बनाए गए थे, टोटल 52। और ऐसी होड़ चल पड़ी थी राजस्थान की सभी रियासतों में। 22 रियासत थी कि सभी रियासतों में 52 किलों की होड़ चल पड़ी थी। तो 52 किलो में अलवर के जो सबसे बढ़िया किला जो मैं बोलूँगा, 2 किलो के नाम लूँगा। मेन किले जो बाला किला का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि उससे बढ़िया एक तो ये प्रतापगढ़ किला, और दूसरा कांकवाड़ी का किला। कांकवाड़ी के किले तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। आपको सफारी के जरिए वहां तक जाना पड़ेगा, जिसका चार्ज शायद समथिंग एक जिप्सी का 6 जनों का 7,000 प्लस है। तो ये 2 किले बहुत बेहतरीन थे। लेकिन क्या है कि जिला अलवर बना तो शहर वाला किला ज़्यादा चमकेगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, ये जो अब रास्ता है ना, ये बहुत प्राचीन रास्ता है, 250 साल पुराना ऐसा रास्ता जिसपे कभी घोड़े, हाथी का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, चला कर रहे होंगे, और ऊपर तक पहुंचाया
के रहोगे किस तरीके से देखो पत्थरों को जमाया गया है, और ऐसे जमाया इन पत्थरों की आज तक नहीं उखड़े। अब एक और बात बताता हूँ, जब ये किला बनाया गया था इस पहाड़ के चारों तरफ एक नदी बहती थी, जिस नदी का नाम था अरवरी नदी। आज इस पहाड़ के चारों तरफ एक साइड हमारे घर हैं तो एक साइड रोड निकल चुका है, नदी का नामो निशान तक नहीं है भाई। ऐसा लग गया जैसे इतिहास के पन्नों में कभी थी नहीं वो। अब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से, जो यहाँ की लोग हैं मान्यता के अनुसार उन्होंने बनवाई होगी, मंदिर का निर्माण किया होगा। ये जो वाइट वाइट दिख रहा है आपको, जो कभी सैन्य बुर्ज रहा है इस किले का और अभी भी है, इस वाइट बुर्ज के जस्ट सामने एक छोटी सी गुफा में माता विराजमान है। प्रणाम माता, शक्ति दे कि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। चलिए अब ये छोटा सा बुर्ज देखो, इस सैन्य बुर्ज, इस तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल किले से बाहर बना हुआ है इस साइड में, पूर्व साइड में। और यहाँ पे भी कभी सैनिक पहरा दिया करते थे। ऐसे ही सेम चौकी आपको नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगी। चलिए एक एक करके दिखाऊंगा आपको। दोस्तों देखो यहाँ से ना वो नीचे आपको बाउंड्री नज़र आ रही होगी, बहुत प्राचीन बाउंड्री है इस जगह की, लेकिन आगे जाके ख़त्म हो जाती है क्योंकि लोग बागों ने घर बना लिए। तो शायद यहाँ कभी कुछ रहा होगा, जैसे रावड़ा वगैरह जो बनते थे राजाओं के नीचे, तो ये उसके निशान अभी भी बचे हुए हैं प्रॉपर, जिनमें निगरानी पॉइंट बने हुए हैं बुर्ज में। तो मतलब ये उठा भी है सतह से और काफ़ी नीचा भी रहा है। तो चलिए अब सीढ़ियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, लगभग 200 के आसपास सीढ़ियाँ थी और अब वही प्राचीन रास्ता आ जाता है और ऊपर जाके करेंगे भाई सच में बताऊँ अभी कोई हमको हो गया आधा घंटा चढ़, तो ये इतना इजी तो नहीं है। हालांकि कुछ लोग 15 मिनट में चढ़ जाते हैं, पर हमने ब्रेक लिया। सांस ही इतनी फूलती है जब आप इंक्लाइन करते हो कुछ चीज़। फाइनली दरवाजे पे पहुंच गए भाई, फाइनली। ये उस समय उजाले के लिए 2 पॉइंट निगरान, आप अंदर से भी देख सकते हैं इन पॉइंट से। ये सामने बाहर की तरफ चबूतरा बना हुआ है जहाँ कभी बैठे करते होंगे सैनिक वगैरह। और ये दरवाज़ा जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, तकरीबन 10 फीट की ऊंचाई है, लेकिन स्टिल एक लॉक सिस्टम जो है सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे भी लगाया गया। ये यहाँ लकड़ी फंसा दी जाती होगी, लेकिन इधर से शायद एक मसाला हुआ है तो बंद कर दिया हुआ। देखो राइट हैंड साइड पे ये सैनिक कक्ष बैठ के विश्राम करते थे, पहरा भी दिया करते थे उल्टे हाथ की तरफ, ताकि मजबूती और भी अच्छी हो जाए। और फिर इसी सैनिक मेहराब में, क्योंकि रास्ता इधर से है ना, तो एक पॉइंट दे दिया गया, ऐसा पॉइंट जिससे आपको साफ वो रास्ता दिखाई देता है जहाँ से आप चल के आए। ये देखिए, यहाँ से देखेंगे तो वो सीढ़ियाँ जो है नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियाँ नज़र आ रही है ना, तो एक्चुअल में इस तरीके से बनाया गया इस किले को, बहुत सुरक्षित। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब देखो इस किले की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत जर्जर हो चुके हैं। 3 पॉइंट्स है। ऊपर वाला पॉइंट दूरी के लिए था, कितना दूर है। बीच वाला पॉइंट जब बिल्कुल ही आपके बिल्कुल ही पास आ चुका हो, और नीचे वाला पॉइंट ये था कि अब मीडियम में कितना दूर है। तो ये चीज़ें होती थी, ऐसे बनाए जाते थे। अब इस पर चढ़ते हैं, इसमें बुर्ज भी बनाया गया ऊपर। बहुत संभल के आना भाई, ये तो ऐसा हुआ पड़ा है कि कब गिरे, क्योंकि सीढ़ी अलग हो चुकी है। लदने से ना ये देखिए, ये सीढ़ियाँ जो हैं अलग हो चुकी हैं। तो ये अंदर आपको दिख रहा होगा, मैं गल चढ़ी आया। दिनेश परली साइड से उतर जा तू। ये जो मेरे कैमरा मैन है ना दिनेश, ये बहुत तगड़े आदमी हैं। इन्होंने वीडियो चल रही थी और उसको बंद करके मुझे दे दिया। तकरीबन 10 मिनट मैंने शूट किया और तब मुझे पता चला वीडियो जो स्टार्ट थी वो बंद करके दे दिया भाई ने। कभी ये स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर देते हैं और कभी ये रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल जाते हैं। कभी इनको रिकॉर्डिंग ऑन करके दो तो उसे बंद कर देते हैं, और तो और इससे भी तगड़ा काम करते हैं ये। मैं कहता हूँ स्टार्ट हो जाए तो थम्स ऊपर कर दिया कर, तो ये फोटो खींच के और कहते हैं स्टार्ट, मैं अपनी रिकॉर्डिंग में लग जाता हूँ। तो ये महान आदमी है भैया, पर दिल के बहुत अच्छे।
तो देखिए अब इन्होंने ऐसे ही चल रही है हमारी जोड़ी भाई। ला मेरे को दे। इस महान आदमी ने ना वीडियो बंद करके और दे दी। तो ये देखो भाई, ये जो बुर्ज देख रहे हैं आप, चारों तरफ से ऊपर हवादार बना गया है। यहाँ पर एक पूरी छत थी जो टूटी, जिसका कचरा नीचे फैल गया। और नीचे ये जो पॉइंट्स बनाए गए, विशाल पॉइंट, सबका पॉइंट का अपना मतलब होता था। ये बिल्कुल आपकी सतह में आ गया हो, ये बहुत दूर हो और ये बीच में हो। तो इस तरीके से पॉइंट्स बनाए जाते थे हर दिशा में, क्योंकि दरवाजे के पास बुर्ज था तो बहुत इंपॉर्टेंट होता था और यहीं से ज़्यादातर हमले किए जाते थे। हालांकि हमले के कोई निशान तो नहीं है, कोई युद्ध की कोई गाथा तो नहीं है, हुआ जो भी अगला साम्राज्य के साथ हुआ। तो चलिए, ये किला, ये बुर्ज इतना इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये मेन दरवाज़ा और यहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं। अब आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। जब दरवाजे से आप प्रवेश करते हो तो सामने ये कुछ दिखाई देगा, लेकिन नीचे देखो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये चीज़ टूटी है समय के साथ। ये देख रहे हो आप कैसे तहखाना जो बस जाए देखो तो नीचे जो तहखाना है भाई अभी भी स्थिल बना हुआ है, जो मतलब शायद हथियार छुपाए जाते थे या फिर बहुत सारे जो प्रोटेक्शन थी सैनिकों की उसके लिए बनाए जाते थे। और इस तहखाने के ऊपर जब मैं आता हूँ तो इस दीवार पे देखो पूरे असंख्य पॉइंट बना दिए गए। और फिर ये आगे जाके ये कमरे आ जाते थे, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे का रास्ता नीचे से था, नीचे का जो दिखाया भी गया है। और देखो इसमें ऊपर ये आले जो बने हुए हैं, ये राजपूताना शैली में बने हुए हैं। और इसके ऊपर भी छत जो है टूटी पड़ी हुई है, यानी कि ये 3 मंजिल का था। नीचे तहखाना, फिर बीच में, फिर ऊपर। तो 250 साल में ये हालात हो गए इसके। यहाँ से देखो ये सीढ़ियाँ जो चढ़ रही हैं, ये दर्शा रही थी कि कभी ना कभी ऊपर भी कमरा रहा था। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि आगे तो फिर दीवार आ जाती है। अब हम बढ़ेंगे अंदर की तरफ। तो घुमाव दे दिया गया ताकि स्पीड स्लो हो जाए आपकी। और हम यहाँ से हम प्रवेश करते हैं। ये दरवाज़ा आता है फिर, और डबल दरवाजे लगाए गए। इस दरवाजे पे भी यहाँ पे पीछे लकड़ी का लॉक सिस्टम लगाया गया। और यहाँ पे देखो अंदर आओ, और ये चूड़े आज भी जो पत्थर के काटे हुए हैं वो आज भी एज इट इज़ लगे हुए हैं, सुरक्षित है। फिर ये सैनिक महराव आ जाता था। यहाँ पे सैनिक वगैरह पहरा दिया करते थे प्रॉपर। और ये दर्शा रहे थे कि किस तरीके से इसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी कर दी गई कि आप एक गेट से निकल जाएंगे, दूसरे से निकल जाएंगे, लेकिन तीसरे से निकल के दिखाओ तो आपको मतलब बहुत तगड़ा जो है सामना करना पड़ेगा सैनिकों का। प्रवेश करते यहाँ पे छोटा सा कमरा, शायद ये उस ज़माने की पॉटी रही हो, क्योंकि नीचे झाड़ियाँ बंद हो चुकी है। तो जो टॉयलेट वगैरह जो करते थे ये सैनिक वगैरह, वो रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ से ये आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ऊपर आके। ये देखिए, शायद ये लोग मिस कर देते हैं चीज़ें, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब ये जो छोटी सी आप गुफा देख रहे हैं, ये इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बनाई गई है। और ये दर्शा रही है कि इसमें शायद कुछ ना कुछ हथियार वगैरह छुपा के रखे जाते होंगे, कुछ ऐसा सामान जो बहुत महत्वपूर्ण होता था लोगों के लिए। अब अपन आगे चलते हैं। तो 250 साल पहले यहाँ पे राजा जी की जय गूंजा करती थी। हम आपको सीधा उस तरफ लेके चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे बीच में आप देखोगे तो एक मंदिर आ जाता है, जो उस समय का मंदिर रहा होगा। मदन मोहन लिखा हुआ है इस मंदिर पर। तो ये उस समय का प्राचीन मंदिर, जो जिसके चारों तरफ परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। तो ये दर्शा रहा है कि मतलब कुछ तो था और बहुत बड़ा था यहाँ पे। अब देखो इस मंदिर की निकासी है ना, इस नाली से हो रही है पूरे मंदिर की। अगर आप यहाँ पे कुछ चढ़ाते भी हैं तो वो यहीं से होता था। ये जो नीचे देख रहे हैं आप, ये संगमरमर का पत्थर है, उसी से ये पिलर बने हुए हैं, जितने मजबूत आज भी इन पे खड़ा हुआ है ये उस ज़माने के। तो उस समय मकराना बहुत फेमस था पत्थरों के लिए। अभी तो हालांकि बहुत सारी खाने हो चुकी हैं। और यहाँ पे बीचों बीच कभी मूर्ति रही होगी उस ज़माने में, जिसे शायद शिफ्ट कर दिया गया या चोरी हो गई, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन ऊपर देखो अभी भी लिखा हुआ है मदन मोहन। और इसके चारों तरफ इधर आप देखेंगे तो इधर यहाँ पे आके ये देखो, ये जो है परिक्रमा मार्ग है, ठीक है।
और यहाँ पे ये ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़ रही हैं इस मंदिर के ऊपर जाने की। आज ही थोड़ा सा आगे से दिखाता हूँ। उजाले के लिए ये पॉइंट छोड़े गए जगह जगह। और अब जैसे ये गड्ढा देख रहे हो, ये शायद किसी ने खोद के सोचा होगा कुछ मिल जाए यहाँ पर मिला तो कुछ ही क्या होगा। तो ये वो मंदिर राजा महाराजा होगा, शायद कोई देवता वगैरह रहे होंगे, मदन मोहन जी। ऊपर कला देखो, कुंदों को देखो यार, गजब। इधर आप ये जो कालिक देख रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि देख के कालिक को कि शायद जो खाना बनाने का कार्यक्रम होता होगा ज़्यादातर वो ये इसी जगह पे होता होगा। तो ये था वो मंदिर। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके सामने आपको ये एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, देख रहे हो? तो ये भी एक सैनिक पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि आगे सामने बहुत सारे चिन्ह बना रखे हैं ना। तो आ जाइए। इधर 3 टांके हैं पानी के, मतलब स्टोरेज के लिए। वो बेसिकली पानी को स्टोर करते थे, बारिश के पानी को, तो उसके लिए बनाए जाते थे। अब जैसे ये जगह है, ये जो दीवार के सारे जगह चलेगी ना, ये सारी, जैसे ये जगह है आप देख रहे हो, ये प्रॉपर दिखा रखा है कि कैसे जो ये छेद है, कैसे यहाँ सैनिक छुप के, मतलब इस किले के चारों तरफ जो है सैनिक पहरा दिया करते थे उस समय। तो उस समय खतरा इतना होता था कि कब कौन आक्रमण कर दे। तो ये किला भी इतना बड़ा था कि एक महत्वपूर्ण अंग था लोहा साम्राज्य का, जो मत्स्य साम्राज्य था। ये 3 टाँके हैं, एक ये है, ठीक है, एक वो है, 2, और एक वो तीसरा। यार ये छत अभी टूटी है ना, तो ये 3 टाँके हैं जो पानी के स्टोरेज के लिए बनाए गए। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उधर से। तो एक तरीके से बावड़ी मान लीजिए किले की, जिसमें बारिश का पानी जो है इकट्ठा होता था। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमको याद है अच्छे से कि ये जो है इसकी छत सही सलामत थी, पर शायद अब ये टूट गई है। देख रहे हो आप, ये अब टूट गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और देखो, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे माता का मंदिर है ऊपर, तो वो चीज़ है कि यहाँ पे साइड में ये वाइट कलर से पेंट कर दिया है स्पेशली। और साइड में ये जो आप बड़े बड़े छेद देख रहे हैं, ये क्या होता था, पूरे किले का पानी यहाँ से नीचे से इन छेदों में आता था, ऊपर वाले किले का पानी। और इन छेदों में से इन बावड़ियों के अंदर, इन टाँकों के अंदर जाता था। तो ये तीनों जो बावड़ियाँ हैं भर जाती थी। एक ही छेद इधर भी दे रखा है, ये रहा। तो ये मतलब दर्शाया जा रहा था कि किस टेक्नोलॉजी के साथ इस किले को बनाया गया कि पानी की कमी कभी ना हो महसूस। और आज भी शायद ये टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करती, क्योंकि कचरा बहुत आ गया, गंदगी बहुत हो गई। आ जाइए। राजा प्रताप सिंह की जय हो। हमें ना यहाँ से स्मेल आने लग गई चमगादड़ की भयंकर। तो ये मेन किले के एंट्रेंस, ये मंदिर के लिए। इस मंदिर की तरफ जाने का मतलब था कि इस प्रतापगढ़ किले का एक ऐसा रहस्य खोलना जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। यहाँ के लोकल निवासी अगर जानते हो तो पता नहीं, लेकिन आज तक वीडियो में किसी ने वो रहस्य नहीं खोला था। तो फिलहाल इसको हम लास्ट में करने वाले थे, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस था। इसलिए हमने किले में प्रवेश करना पहले उचित समझा। लेकिन इस अंदर किले में भी कुछ ऐसे राज थे जिसे आप देखकर निशब्द रह जाएंगे। इतना डरावना, इतनी भयावह सुरंगें थी कि रूह कांप जाए। लेकिन आज उन सब में जाना था। तो दोस्तों अब करते हैं किले में प्रवेश। ये चूड़े बता रहे हैं कि शायद दरवाज़ा था कभी यहाँ पर, और ये सपोर्ट के लिए लकड़ी लगती थी। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, 8 फीट का। और यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये देखो इस अंदर से कितना बड़ा बनाया गया व्यू पॉइंट देखने के लिए। आप राइट साइड में भी देख लीजिए, लेफ्ट साइड में भी देख लीजिए। और इधर यहाँ पे शायद हमेशा 100% दीवार रही होगी तो देखने के लिए। और ये क्षतिग्रस्त बुर्ज है जो अब बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। तो मतलब ये पीछे की साइड नज़र रखने के लिए था। चलिए अब आगे चलते हैं, इस बुर्ज में से निकल के मेन किले में प्रवेश करते हैं। आ जाइए। अब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं एक तरीके से।
पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ। अब इसमें कितने राज हैं ये तो यही जाने। तो दिनेश जी लाइट निकाल ली जाए, ये पॉइंट्स आगे ढिसके आओ आ जाइए। दिनेश जी चमगादड़ आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। अंधेरा गुप लाओ लाइट। दोस्तों देखो ये जो दिख रहा है आपको, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, तो भाई ये चीज़ दर्शा रही है कि मतलब कितनी ज़बरदस्त खुदाई करी है लोगों ने यहाँ पे। ये देखो कितना बुरे तरीके से खोदा है इसको, और मतलब ऐसे रहस्य से बने हुए हैं ये, डर सा लगता है अजीब सा कि आखिर भैंस की टांग करा क्या है। एक इधर देखेंगे सामने चमगादड़ों की, ये भी मैं तो यहाँ इन दो जगह सैनिक पहरा दिया करते थे। अब ये जगह देख रहे हो ये खोदी गई है, पहले नहीं खोद रही थी ना ये दिनेश, अब ये खोद दी गई। पौवा पीने डेली आते हैं। ओ भाई ऊपर मत देखना दिखाना एक बार वीडियो, ऊपर दिखा। देखो भाई बैट्स, चलो भाई आ जाओ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर पता नहीं क्या है और कहाँ से रास्ता है कुछ नहीं पता, लेकिन अब हम इधर प्रवेश करेंगे। लाइट बंद होगी, लेफ्ट में कर ही बंद तो चला दे तो जिससे भी इंटेंसिटी बढ़ती रहे। अब देखो ये वाला कमरा दिनेश, ये कमरा देख, मतलब किस अपर लेवल तक खोद दिया गया, नीचे पूरी सतह खोद दी। आगे आ जा, नीचे दिख रहा है, नीचे छेद कर दिया गया है ना। आ जा, चल रहा है, हिम्मत है, मैं जाऊं यार, तू क्या कर रहा है तू? देखो भाई साहब अंदर जाके देखता हूँ क्या है। ओहो रहस्य, ये देखो, ये देखिए भाई खुफिया कमरे, वो फिर और आगे चला और खुफिया कमरे आ गए। ओहो नेश आ रहा है क्या? हाँ ये देख भाई, यार ये कहाँ तक जा रहे हैं? ओके मैं इसके अंदर इतना घबरा गया था क्योंकि एक तो बिल्कुल अंधेरा, लाइट थी इसलिए दिखाई दे रहा था, वरना बिल्कुल डार्क अंधेरा और बैट्स हमले पे हमला किए जा रही थी। तो मैंने यहाँ से वापस होना उचित समझा क्योंकि ये आगे जाके एंड हो गया था। लेकिन अभी तो रहस्यों की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इसकी ऊपर वाली मंजिल में तो और भी भयानक रहस्य थे, जिसे आप देखकर डेफिनेटली डर जाओगे। अब सीक्रेट कमरे के अंदर ही कमरा ले, आ जाओ ऊपर चलते हैं। ऊपर की लाइट बंद कर दो। दोस्तों नीचे का हमने मैंने देख ली, और हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे भी सरप्राइज भी होगी ऐसी चीजें। ऊपर भी है ना एक बावड़ी है, ये टाँका, तो ये बावड़ी ये नीचे बस जाने का रास्ता उतर रहा है। ये बावड़ी अभी भी खुलता है, इसमें से लोग अभी भी पानी पीते हैं। ये देखो दिख रहा है, पानी साफ है दिनेश इसमें, है ना। तो तू चाहे तो तू पी सकता है, इतना गंदा नहीं है, ये साफ कर रहा है। देख ना नीचे कितनी थोड़ी है, नीचे दिखाऊं जब भी बंद हो जावे, मैं तो खूब दिखा बचाऊं यहाँ। सही अरेंजमेंट। अब इधर चल के आ जा इस कमरे में, चल। इसके अंदर जाते ही मैं बिल्कुल चौंक जाने वाला था, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें अपने जीवन में तो नहीं देखी थी। चालू तो है ना, चल इधर से आ। ओ भाई ये देख, कितनी सारी है यार, सारी नहीं है, क्या राज है कमरों का, हाँ ये देख क्या राज है कमरों का यार। चले अंदर,
इन सब चीज़ों को देखकर मेरा कैमरामैन आगे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये इतना डरावना लग रहा था कि अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। तो भाई बताओ ऐसे इधर आ, इधर आ। संख्या क्या ये? असल के तो है ही आधार तो आ। इनको मैं तो भगा दूंगा इधर तो आ, ये कुछ नहीं कह रही। हाँ ये देख, इधर देख। हाँ तो सही, थोड़ा सा तो हिम्मत दिखाया दिनेश। ये तो यही खत्म है। ले ये रूम तो चल इधर आ, ये रूम तो यही खत्म है। ये कहाँ खत्म है? ये भी आगे तक खत्म है। अरे कमरे के अंदर कमरा है यार। आ आ, हिम्मत दिखा। भाई हिम्मत ऐसी बात है, ये तू लाइट आ रही है। तेरे कसम यार, देख मैं ना जाऊंगा कच्चा चमगादड़ में। बोल लगे इनसे जब कुत्ता से ना लगे, शेर से ना लगे, इनसे लगे। भाई ये देखो, 2 बार खा चुकी। तू यहीं रहना बस, छोड़ के मत भग जाएगी मेरे को। ये कमरा देखो यार, ये देखो, यहीं रहना। मेरे को सच में डर लग रहा है आज, बहुत डर लग रहा है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। अरे दिनेश, ये तो कहीं और निकल गया। हाँ ये देखो, बार बार बंद हो रहा है। आज पता नहीं क्या हो रहा है इस कैमरे में। भाई क्या खड्डा खोदा है लोगों ने। और ये तो देखो पीछे रास्ता निकल गया यहाँ से। देख लो, आज मैं इस पे पहुंच ही गया। तो ये रास्ता जा रहा है इधर पीछे। मैं इस वक्त यहाँ पर था, इस ऊपर वाली खिड़की के पास, और अभी भी एक चीज़ मुझे परेशान कर रही थी जब मैंने इस ड्रोन को उड़ा के देखा, और वो चीज़ क्या थी मैं आपको आगे बताऊंगा। देख लो आप, ये जो सैन्य बुर्ज सामने बनी हुई है, इस पे रास्ता जा रहा है यहाँ से उतर के, है ना सीक्रेट। और यहाँ पे दरवाजा भी था, ये कुंड देख रहे हो। भाई हिम्मत चाहिए, बता रहा हूँ तुम्हें। मैं जा रहा हूँ इधर तक निकल के। ओके कम ऑन, जय श्री राम, जय श्री राम। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ यार, अब तो तूने, मैंने ऐसी चीज पता कर ली जो तूने नहीं पता करी। पीछे वो बोझ था ना जो मैं कह रहा हूँ नीचे से दिख रहा है, उसके लिए रास्ता जा रहा है यहाँ से। हाँ देख लो भाई, क्या पकड़ बंद हो रहा है। ये वो आ गई। ठीक है, चक्कर कहीं पड़ रहा है। आजा, जैसे बंद होना ऑन कर देना। फिर तो ये तो खतरा है, या से तो यार देखना उधर क्या है। ये कितना दूर है? हाँ अब होनी चाहिए तुम में हिम्मत। हिम्मत तो घनी है, लेकिन यार चमगादड़ से हैंड फटे दे, सही बात है मेरी। तुम नहीं, ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी, शायद बंद कर दिया। ये तो बंद करिए बाद अब में, नीचे बाद ही नीचे गिर पता ना बंद कर रहा आ जाने दिनेश, तू नहीं आएगा फिर कैसे चलेगा? आना यार। ये मुझे डर लगे चमगादड़, तो मैं बता दी मेरे 2 बार खा गई है। भाई, वो तो मैं समझ गया तेरी बात। हाँ तो सही। मेरे- यार तू समझे कर यार, मेरे 2 बार खा चुकी है। तू पट्टा बांध रहे ना कानों पे, कट्टा बांध ले, पट्टा बांध ले कानों पे, यहीं रहना बस। जी ओहो, रास्ता बंद करो। बंद है, वो लगा रखा है, डंडा कर रहा है, क्या बोलते हैं, लोहे की सी वो लगा रखी है। जाली बंद है तो बंद शायद ये नीचे मंदिर में जा रही है। ये मंदिर से सीधा रास्ता आ रहा है ये। है। हाँ ले पकड़, आजा। बता, तू इस जगह आया था पिछली बार? ये देख, अब तू ये देख, यहाँ नहाए बहुत उजाला है। ये देखिए क्या है, ये क्या है, ये बता तू। हाँ अंदर डालिए वो।
हट जाट फांसी खोले। उधर लेफ्ट हैंड पे बंद पड़ा है ये। ठीक है, हैं? नहीं, यही तो क्या बोले मुझे कुछ रह रहा है भाई साहब। अरे यार सर ये रास्ता आगे जा रहा है, लिख के ले रहा है तुम? कहाँ जा रहे हो? वाह, कहाँ जा रहे हो रास्ते? मुड़ रहा है मैंने कहा भैया ओ बाबा बाबा समझा रहा हूँ तू माइक गिर को पकड़ पकड़ माइक गिर को। यार ने तो अटैक कर दिया। अब मैं तो ज्यादा ऐसे भी तो ना छेड़ रहा हूँ, मैं पता मेरे पर हो चुका है ऐसा। अटैक ही कर दिया ने तो। शुक्र करिए शरीफ वाली है। तो रामगढ़ किला में चले जाए ना, रामगढ़ किला में ही पहले है ना, तो तुरंत खाए करी है। अब कैसे देखता हूँ मैं? भाई जाएगा तो खतरा ज्यादा है। या की इंटेंसिटी अच्छी लाइट की या की ज्यादा है या मैं ई परवर्सी में यार पकड़ थोड़ी देर चल दे तो बस, थोड़ी सी मेहनत करना बस, थोड़ा सा पीछे आ जाना बस, यहीं यहीं से दिखा। ये लाइट थोड़ा बुझ रही थी दिनेश। लाइट तो ना गुजरी या गुजरो फोन जब इधर ओ बाय गॉड, ओ शिट यार, यहाँ तो आजा आजा, उजाला है प्रॉपर, आजा दबा के रख, आजा भग के आजा। दिनेश भाई बहुत फट रहे, आजा उजाला है, मैं कह रहा था यार। मैं इस वक्त इस किले में यहाँ पर था, ऊपर से जस्ट नीचे वाली मंजिल पर, जो बहुत रहस्यमय थी। देख रहा दिनेश, इस किले के राज तू देख रहा है हैं? देखन तो दे। ये यार इतना मरवाएगा देख तू। चल अब चले, रुक जा एक मिनट, बंद कर यार, लाइट बंद कर। गेट बंद करो, फिर कुछ दिख ही ना रहो। लुक दिखा दूं मैं, लुक निकला उड़ ले भाग के ले चल भाग, भाग दिनेश भाग, भाग झुक के भाग, झुक के। अबे चल तो भाई हम तगड़ा एडवेंचर करके आ रहे हैं। यहाँ से दिखा सका हैं? पकड़ी हुई अलग है यार, ये क्या चक्कर है? ये तब तो दिख नहीं रहा, क्यों क्या बना? अरे तो उसको दे दे, ये दूसरा, वही है या? अरे लाला दूसरा है। हाँ ये देख, वो शायद आरम पार हो रही है तो। हाँ। आयु ओहो दिनेश, चल गुरु सामने चलना है, चल कुछ नहीं, आगे रास्ता है। अरे तो बस पकड़ नीचे करना, क्यों बैट्स वैम्पायर बनाएगा तो हरी कितनी नहीं बनेगी। आजा चल, हिम्मत है ना, नीचे झुकला, आंख सामने रोशनी है। कहाँ तक झुकू? यहाँ नीचे से निकल रही है तो ले, हाँ परली साइड घूम जाते हैं। मरवा से तो वीरू, ये रास्ता कहाँ गया? ये तो भाई है ओ गुरु, मरवा को तो वही ये जब नीचे गए थे। अरे वहां से नहीं आएगा तू यार, फटीचर आदमी है वास्तव में। ला, ये वो रास्ता ना है, ये ऊपर को फ्लोर है। कौन सा फ्लोर है? नीचे वाला फ्लोर पे गया मैं। हाँ, ये घूम फिर के यहीं आ रहा है। हाँ,
जो रास्ता अपन ने पीछे वापस लौटा ना, तो घूम फिर के यहीं आ रहा है। हाँ हाँ, ले पकड़। और ये अपन पिछली बार भी करो वही। ना करो, गया ही कहाँ। ज्यादा दूर ना गया। ये देखो, ये जो भाई ये जो रोड दिख रहा है ना, ये रोड पीछे, यहाँ कभी नदी बहती थी यार, कभी। क्या जमाना रहा होगा वो यार। खुफिया कमरे बनाए हैं इस, तो आप देख रहे हो, इधर देखो, ऐसे ऊपर से ये पूरा कॉरिडोर बनाया चारों तरफ, फिर नीचे इसके कॉरिडोर बनाया चारों तरफ, तब जाके आप यहाँ पहुँचे। उधर से उतरेंगे, इधर से रास्ता नहीं है। आ जाइए। और बीच में इन दो कॉरिडोर के ये बनाया। अब देखिए आप किस हिसाब से, आपको लगेगा सिर्फ एक ये कमरा है, लेकिन पूरा अंदर तक कॉरिडोर है, पीछे निकल जाता है। वास्तव में मानना पड़ेगा ये चीज़ तो है। तो अब हम इधर सीढ़ियों से चढ़ेंगे, इन सीढ़ियों से। दो, एक ये भी जा रही है, पिछली बार हम शूटिंग करी थी यहाँ से चढ़े थे। आज इस जगह आप आने पर बार बार कैमरा बंद हो जाता है, और तो और नहीं, बार बार स्टार्ट करना पड़ता है। आ जाइए, संभल के आना भाई। हाँ दिनेश जी, कैसा राइड? तो आपको सबसे पहले मैं ये कमरा दिखा दूँगा। ये तो राजा रानी का महल हो गया ऊपर, सबसे ऊपर जो टॉप पर है ये। नीचे गुप्त कमरे हो गए। यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये पिछली बार मैं क्लियर नहीं कर पाया था। ये एक्चुअल में देखिए, यहाँ से नीचे उतर रहा है रास्ता, और जो मैंने कहा था कि नीचे रास्ता बंद है, ये उसका रास्ता है। तो ये नीचे कमरे में उतर रहे हैं रास्ते। और फिर यहाँ से आप देखो, ये दरवाज़ा साफ दिख रहा है कि मेहराब बंद की गई है, साफ दिख रहा है। वरना 1 2 3 4 5 6 मेहराबों का ये था। फिर एक ये इधर दिख रहा है कि यहाँ पे ये कुछ बनाया गया है अंदर की तरफ, यहाँ से पूरा दिखता ही है। आ जाओ, आप देखो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, उस ज़माने में ये जो कुंडियाँ बनाई गई हैं, ये जो चिड़िया वगैरह होती थी, कबूतर वगैरह होते थे, कबूतर ज़्यादा पालते थे, तो उनके पानी पीने का जुगाड़ है। इन कुंडियों को भर दिया जाता था और इनसे पानी पिया करते थे। अब देखो, ये देखो, अब ये जैसे ये वाला खंबा गिरा हुआ है, कभी भी गिर सकता है, क्योंकि इसमें ना पूरे खंबे में सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया, मोनोलिथ है, एक ही पत्थर पे बनाया गया, इसलिए तो इसके अंदर जाना बहुत खतरा है। हालांकि हम बच बच के धीरे धीरे चलेंगे, तो पता नहीं कब गिरना तो है अगर केयर नहीं करी तो। और यहाँ पे ये इधर राइट हैंड की तरफ आप देखेंगे तो भाई ये साफ दिख रहा है, ये वाली जगह साफ इस कालिक से नज़र आती है कि ये उस समय की रसोई घर रही है। ऊपर ये जो छेद दिख रहे हैं, इनमें कभी लकड़ी के लट्ठे फंसे होंगे जो शायद गड़ गए या निकाल लिए गए, और यहाँ से पीछे देखा जा सकता था साफ। और इधर जब मैं आगे आता हूँ तो इसी कमरे में, तो यहाँ पे भी देखो, ये इस तरीके से पूरा एक चारों दिशाओं में आप देख सकते हैं। तो एक जगह बनाई गई है जिससे पूरा जो राजे हैं पूरे किले पर नज़र रख सकते हैं। आ जाइए, तो ये रसोई घर हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो चीज़ है ना, ये शायद बचाने की दृष्टि से इस किले को, ये जो खंबे रहे हैं उनको चिनवा दिया गया है। और चिनवाने की वजह से आज तक ये छत डटी हुई है। देखो किस तरीके से डाटी है छत इसके ऊपर, ये जो चीज़ दिख रही है। तो यहाँ से देखो, ये जब राजा जब शाही जो यहाँ बैठते होंगे, राजा शाही, तो ये मतलब इससे निहारते होंगे इस पूरे किले को। मानना पड़ेगा कि किस तरीके से बनाया गया था। ये गजब की टेक्नोलॉजी थी, गजब है ना, कमाल की चीज़। लेकिन वही है ना, इधर वाले कमरे को देखते हैं तो इधर पे आपको ये जो नीचे दिखाई देता है, ये नीचे वाला हिस्सा पूरा आपको साफ पता चल रहा होगा किस तरीके से खजाने के लालच में इसको खोदा गया, तोड़ा गया। और ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये दीवार जो है बंद की गई, ये हिस्सा बंद किया गया। तो इस परली साइड चलेंगे अपन, इस कमरे को देखेंगे। हालांकि
अमर प्रेम कहानी लोगों की सदा से रही यहाँ पर। अब देखो इस कमरे में आके इस साइड से आप देख सकते हैं जहाँ से प्रवेश होता था, उधर साइड से किला को देख सकते थे, इधर साइड जहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से ये दिखता था पूरा। और ये जो आप देख रहे हैं इधर वाले मकान, इस बाउंड्री के इधर वाले, ये सारे उस ज़माने की हवेलियाँ हैं जब 250 साल पहले यहाँ बसा हो। हालांकि धीरे धीरे जब रिनोवेशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, पर ये उस ज़माने की है। अब इधर देखो ये जो चीज़ है ये, अब ये क्या चीज़ है, ये बहुत सोचने वाली बात है। इसको देखने पर ऐसा लगता है साफ कि या तो ये टॉयलेट रहा होगा या फिर शायद छोटा सा बाथ टब नहाने के लिए। और इस कमरे में इस है अब ये देखो ये कमरा जो रहा है ये भी मतलब गुप्त ही रहा है। ये यहाँ से बंद कर दिया ना तो इसके बाद ये गुप्त बन गया। इसमें काम हुआ है, दिख रहा है साफ, सीमेंटेड हुआ, मतलब कुछ कोशिश तो की है इसको बचाने की। आज अब उधर चलते हैं दोस्तों, उस शाही छतरियों के बीच में जहाँ बेसिकली जितने भी कार्यक्रम थे, जितनी भी मीटिंग्स थी वो हुआ करती थी इस किले की। अब देखिए इस किले पर ऊपर जो इस पे ना जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, लेकिन जाएंगे नहीं क्योंकि कभी भी जर्जर बहुत हालत में गिर सकता है ये इजीली। तो इधर से आ जाते हैं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ये रास्ता चढ़ रहा घूमता घूमता, और एक यहाँ से। दिनेश तोप गायब है, तोप ले गया कोई भाई, यहाँ तोप रखी हुई थी, मानना पड़ेगा भाई साहब गायब कर दी। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ से चलते हैं, आ जाइए, मानना पड़ेगा यार दिनेश, तोप ही गायब कर दी यार। तोप को काट के ले गए होंगे मेरे हिसाब से। यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ है क्या इधर? ओ देख, ये शायद लैटरिन ही रही होगी, है ना? लैटरिन वो देखो बन रही लैटरिन, देखो भैया बनावट बन रही है। ये जो दिख रहा है आपको ये हिस्सा, ये लैटरिन का हिस्सा है। तो ये ऊपर, और ये राजा क्या करते थे, कभी भी नीचे वाली सतह पर लैटरिन नहीं बनाते थे, ऊपर वाली पे बनती थी हमेशा, दूसरी पे तीसरी पे। और ये एक छोटा सा कमरा, यहाँ से भी खुदाई कर दी है, पर मिला कुछ नहीं होगा। चलो अब हम शाही छतरियों के बीच में है, ये प्रांगण। तोप एरिया, तोप यहाँ खिसकाने में बहुत जोर आ गया होगा इसको यार। अब देखो इस दरबार को देखो थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ये जो एरिया है ये बड़ी छतरी है, सबसे बड़ी छतरी, तो यहाँ पे राजा साहब बैठते होंगे। इधर ये आप देखोगे इसमें झरोके में जालियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ शायद महिलाएं वगैरह जो रहती होंगी, इंक्लूड रानी वगैरह, वो इस छतरी में रहती होंगी। और इधर उनके जो मंत्रीगण होते होंगे वो बैठा करते होंगे। तो इस तरीके से ये जो छतरियाँ हैं बनाई गई इस किले में राजसभा के लिए। और ये वही मकराना का संगमरमर, और आज भी इसके अंदर झांक के देखोगे आप तो 250 साल पुरानी जो कला है वो ऐसे कि ऐसे ही अभी भी बची हुई है, जिसमें सुराही जो है पानी का महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। पानदान दिखाया गया है, फल फ्रूट एक टोकरी में रखे हुए हैं वो दिखाया गया है। और यहाँ पे तरह तरह की सुराहियाँ जो हैं बनाई गई हैं। कमाल की कलाकृति है, मैं तो हैट्स ऑफ बोलता हूँ उनको जिन्होंने ये बनाई। उधर एक बार दूसरी छतरी को आपको दिखाता हूँ मैं, आइए थोड़ा सा इस छतरी में चलते हैं। ये जो राजा साहब की छतरी थी, सेम जो पेंटिंग वहाँ बनी हुई थी उसी तर्ज पर यहाँ की भी पेंटिंग जो है बनाई गई है। और देखो यहाँ से ये जिस तरीके से दिख रहा है, यहाँ से जो मैं नीचे से आपको बुर्ज दिखाया था ना भाई, वो देखो यहाँ से वो बुर्ज भी दिखाई देता है पीछे की तरफ। आप चले जाइए और यहाँ से निगरानी रखिए, पॉइंट्स बने हुए, एक नीचे भी बना हुआ है वो पॉइंट, वो भी दिखा नीचे वाला जूम करके कि किस तरीके से वो देखो नीचे जो बना हुआ है ना, एक तो ये जो नीचे बना हुआ है यहाँ पे भी खड़े होते थे और एक यहाँ पे भी। तो मतलब चारों दिशाओं में, एक ये वाला दिशा छोड़ दें अपन पश्चिम वाली, तो चारों दिशाओं में निगरानी की बहुत ज़्यादा वो थी इम्पोर्टेंस कि कभी भी वो हो जाए हमला।
और यहाँ से ये जो सामने है, ये सामने सीढ़ियाँ उतर रही है। अब इस छतरी पे आ जाते हैं, एक कॉर्नर वाली छतरी जो बेहद अजीज़ लगती है मुझे, बेहद प्यारी लगती है। ये छोटी सी कुंडी उस ज़माने की, जिसमें शायद पानी भर के जो चिड़िया वगैरह होती थी, कबूतर वगैरह होते, उनकी प्यास बुझाई जाती थी। और ये देखिए यहाँ के भाई पूरा ऐसे लगा कि बस नीचे मौत है और कुछ नहीं है। अगर गिर पड़े ना तो बचेंगे भी नहीं। वो नीचे वाला वो पॉइंट और दिखा, वो देखो भाई, दिख गया वो पॉइंट। ये भी देखो किस तरीके से, मतलब कैसे घेरा गया इस किले को। ये मानने वाली बात है ना, कमाल की चीज़। ये पूरा प्रतापगढ़ जो फैलता जा रहा है। पुराना प्रतापगढ़ तो आपने देख ही लिया होगा, ये जो अंदर बसा हुआ है। मज़ा आया दिनेश जी, मज़ा आया आज? आप बताओ, आप कह रहे थे कुछ नहीं रहा, क्या रहा उसमें? तो आपको बाहर बुर्ज जो है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। हाँ जी यार, वो रह गया है। तो दोस्तों देखो, ये जो एरिया दिख रहा है, ये अंदर कमरे बने हुए हैं छुप के वार करने के लिए, पूरी इधर लाइन में। ऐसे अगर आप इधर साइड देखेंगे दीवार के सारे तो इधर भी दीवार के सारे कमरे बनाए गए ताकि चारों तरफ से नज़र रखी जा सके। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं गड्ढा, ये ओपन वाटर स्टोरेज हुआ करता था ताकि बारिश का सीधा पानी इसमें पड़े। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर और कुछ चीज़ें जो रह गई थी उनको एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये बेसिकली जिस पे हम आए हैं, ये एक सैन्य बुर्ज है जहाँ पे अभी शायद ये कौन, भैरू बाबा पधारे हुए हैं, तो आगे नहीं जाएंगे हम। तो ये सैनिक बुर्ज हुआ करता था। और थोड़ा सा आगे चलेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फिर एक सैनिक बुर्ज का हिस्सा दिखाई देगा जो। और जो अंदर मंदिर है, अंदर मंदिर में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि अंदर मंदिर हम पहले जा चुके हैं। अगर वीडियो देखनी है तो दूसरी वीडियो मैंने बनाई है प्रतापगढ़ की, उसमें देख लेना। फिलहाल यहाँ जाते हैं हम। तो यहाँ पर देखो एक नगाड़ा रखा हुआ है, बहुत प्राचीन, गायब हो गया, ये रहा। ये वो नगाड़ा है भाई, अभी तो उल्टा करके रख दिया है शायद यहाँ के लोगों ने, बहुत प्राचीन है। और ये मंदिर शायद पूजा पाठ होती है डेली यहाँ पर। और जिसमें अपन बैठे हैं, ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट्स हैं। तो देखो यहाँ से ये जो किले की बाउंड्री जो नीचे जा रही है, दिख रही होगी ना आपको, ये किले की बाउंड्री दिखाई दे रही है सर। ये देखो, ये किले की बाउंड्री जा रही है। तो इस तरीके से ये जो किला था, शायद रास्ता कभी यहाँ से उतरता था, है ना दिनेश? राइट, कभी रास्ता जो है यहाँ से उतरता था, देख बगल में। हाँ, और अपन अब रास्ता इधर से बना दिया गया है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से आगे ब्लॉक हो जाता है। मकान बन रहा है। हाँ, मकान ही पुराना जमाना तो ये देखो ना, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है प्रॉपर नीचे यहाँ पे, ये दिख रहा है ना? जाने के लिए मतलब रास्ता तो है, अभी भी उतर सकता है तो ट्रेल से, और शॉर्ट रास्ता हो रहा है, तुरंत उतर जाए। लेकिन अपने साधन वहाँ खड़ा है। हाँ, चलो अब देखो इधर इसके इस तरफ, यहाँ पर अब आप देखेंगे। अब मैं इस किले की सबसे नीचे वाली लेयर में जाने वाला था, लेकिन उस समय तो ये नीचे वाली लेयर ही लग रही थी, लेकिन आप चौंक जाएंगे जो इसके अंदर जाके देखेंगे कि इससे नीचे भी बहुत कुछ था। और इतना डरावना था ये पल, बहुत डरावना, लेकिन यहाँ बहुत हिम्मत की जरूरत थी। दोस्तों ये मंदिर, अब हम इसमें जा रहे हैं, ये है राज, असली राज ये है जो आप कभी कोई भी बंदा अगर यहाँ तक आएगा ना तो इस तक नहीं आ पाएगा। तो मेरे साथ है कैमरामैन, आ जाओ। ओके, ये दिखा पहले, ये क्या है? ये छोटा सा कमरा है। हाँ, हम थिएटर जाएगा तू, ओ देर, ओ भाई तू जाया, ला आ जाए ना। मैं डर रहा है यार, ये काम पे भाई देखो टॉर्च है, यहाँ से ये फूटा पड़ा है। और ये, अरे दिनेश एक बार आ तो सही, देखिए नीचे क्या उतर रहा। अरे नीचे तो कुछ उतर रहा है ना, मजाक नहीं कर रहा। ले लाइट नीचे कर रखी, ले अगर नीचे से
भाई। बंदे भाई ओ माय गॉड। अरे नीचे और उतर रहा है, देख कितना नीचे उतर गया। देखो भाई, ये देखो खाना है इनके भाई तय खाना। मैं इस जगह को देखकर बहुत घबरा गया था जब मैंने देखा कि नीचे उतरने के बाद भी नीचे और सीढ़ियां उतर रही हैं। फिलहाल तो मैंने इसको यहीं छोड़कर आगे बढ़ने का सोचा। आती समय बहुत हिम्मत जुटानी थी इसके अंदर जाने की, लेकिन अभी तो सामने ही बहुत कुछ था। आगे चले, आ जाओ, 1 मिनट यार। हाँ? 1 मिनट आ जाओ बस। नीचे रख रखी लाइट मैंने, ये देखो भाई। गिरो मत बस। नहीं, मैं कह रहा था ना, देख मेरा सही था ना कि कुछ ना कुछ है नीचे, कुछ ना कुछ है भाई। है क्या, है क्या, है क्या, है क्या? ये देख, है क्या भाई साहब, मतलब ही नहीं है। ये देखो अपन पहुंच गए फाइनली। और रुक जा, ओ दिनेश बस आगे ना। हैं? ये भाई देखो हम यहाँ तक पहुंच गए। इस जगह के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ पर ड्रोन उड़ाकर ये चीजें देख रहा था तब मुझे इस नीचे वाले छेद ने आकर्षित किया। मैं विचार में पड़ गया कि आखिर यहाँ पर है क्या। इसीलिए हम इस मंदिर के रास्ते रास्ते ढूंढते अंदाजा लगाया कि शायद यहाँ पहुंच जाए, और हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। जो नीचे का कॉरिडोर था वो यहाँ निकलता था। है ना खुफिया चीजें, कि अगर आप इस किले में आगे से दुश्मन सेना घेर भी लें तो ऐसे गुप्त रास्ते बनाए गए जिससे आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे। यानी इस किले से, इस गांव से, प्रतापगढ़ से सीधा बाहर। फाइनली भाई, इस किले में बहुत तगड़े राज हैं भाई साहब। मैं क्या बताऊं, अभी तो देखो इसके अंदर बहुत है। एक बार तय खाने तक और चल ले तू की, वहां खड़ो तो रह सके, तू खड़ो तो रह सके। आ जा, हाँ ठीक। आ जा। धीरे धीरे भागना, धीरे धीरे। मैं नीचे कर रखी लाइट, हम लोग ही ना करेंगे, हम लोग ना करेंगे ऐसे ना। 3 ऊपर बंद है भाई। हाँ। दिनेश ये शायद इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि खतरा है। हाँ? खाना है पूरी तरीके से। नीचे क्या है फिर? कुछ भी ना है, गेट बड़ो है, गेट पढ़ो, हाँ? गेट बता दो है ना। चलोगे नीचे एक बार? एक दो सीढ़ी उतर जा बस। तू आ रहा ना पीछे, आना फिर थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है। चल चल भाई, पकड़ तो सही है, वरना साथ ये दे। ओ भाई साहब, अबे ये तो नीचे पूरी लेयर है, कमरों की लेयर है पूरी। जाते नीचे भाई, हम नहीं जा रहे। आ जाएंगे बराबर सिंह तू। अरे भैंस तो चिपकेगी, देखिए भाई ये देखो पूरी लेयर है भाई, ये पता नहीं क्या है। चल 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 चल, पकड़ पकड़, ये पकड़ पकड़। ये नीचे पता नहीं कहाँ जा रहा था। अब इससे आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की कमी आ रही थी नीचे, और दूसरा शायद ये एक ऐसी सुरंग थी जो इसे पूरे साम्राज्य से बाहर निकालती थी मुसीबत के समय में। जो चीज़ें मैं सुनता आ रहा था वो आज मैंने देख भी ली। वाकई में ये अलवर राजस्थान के जितने भी किले थे उनमें सबसे महान किला रहा होगा अपने समय में। इस 250 साल पुराने के किले के और राज क्या थे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जो देखे वो बहुत कम भी नहीं थे। इस किले की वीडियो मैंने 1 साल पहले बनाई भी है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कवर की हैं। जो रह गई हों उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस वीडियो पर भी जाके आप देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार जरूर रखना, अपने कमेंट जरूर रखना, और अपना प्यार बनाए रखना। राम राम सा सभी को।
खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये जो छतरी है ना जिस पे हम खड़े हैं, इसके बाहर देखो ये पूरा छज्जा हुआ करता था ये, लेकिन आज ये टूट चुका है भाई, हिम्मत ही नहीं हो रही। चलिए हम मरवा उले जा कब दे ये देख कितनी सारी पड़ी है। इतना क्यों फटता है यार? दिनेश देखो, देख सामने लाइट नहीं दिख रही, देखो दिख रही होगा तो ये खा की जब का हुआ है वो तो कुछ नहीं हो रहा। चल तो सही, ये क्या चीज है? तो नीचे छेद हो रखा है।